यह फिल्म एक शिक्षित डांसर ऋचा की कहानी है। ऋचा की शादी एक बहुत ही पारंपरिक और पितृसत्तात्मक परिवार में डॉक्टर दिवाकर से होती है। ऋचा की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत घरेलू दिनचर्या के मधुर आनंद के साथ होती है, लेकिन चीजें धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। रसोई का मुश्किल और अच्छे न लगने वाले काम जैसे सफाई, गंदे बर्तन और टपकते नल महिलाओं पर छोड़ दिए जाते हैं, जबकि पुरुष ज्यादातर अपने ऑफिशियल वर्क, फोन और योग में व्यस्त रहते हैं। परिवार इतना ज्यादा पितृसत्तात्मक है कि अगर पुरुष बरामदे में आराम कर रहा हो तो भी छोटी सी छोटी चीजें घर की महिलाएं ही लाकर उन्हें देती हैं। घर के पुरुष सबसे पहले अपना खाना खाते हैं और इस बात की चिंता किए बिना कि उनके जाने के बाद महिलाएं खाना कैसे खा सकेंगी, गंदगी फैलाकर ही चले जाते हैं। घर के पुरुषों की सुविधा और आराम हमेशा घर की महिलाओं के आराम से पहले आता है। नई दुल्हन ऋचा को इन सब चीजों के साथ सेटल करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अंततः वो इसमें एडजस्ट हो जाती है। ऋचा की सास अपनी 7 महीने की गर्भवती बेटी की देखभाल करने के लिए उसके पास चली जाती है। सास के जाने के बाद खाना पकाने, साफ सफाई और घर के अन्य कामों की पूरी जिम्मेदारी ऋचा पर आ जाती है। ऋचा का अहंकारी पति दिवाकर उसकी जरूरत और भावनाओं के प्रति बहुत लापरवाह रहता है। जब ऋचा दिवाकर को बताती है कि सेक्स करते समय उसे दर्द होता है, उसे सेक्स से पहले कुछ फोरप्ले करना चाहिए, तो इस पर दिवाकर यह टिप्पणी देकर चला जाता है कि लगता है तुम्हें इस विषय के बारे में सब कुछ पता है, और है ही क्या तुम में ऐसा कि तुम्हारे से अट्रैक्ट रहूं, तुमसे किचन की गंदी बदबू आती है। इस बात से ऋचा बहुत दुखी होती है। ऋचा के ससुर उसे ये कहते हुए जॉब खोजने से मना कर देते हैं कि उसकी सास ने भी पीएचडी कर रखी है, लेकिन फिर भी वह घर को ही पहले प्रायोरिटी देती हैं। जब ऋचा को पीरियड आता है तो वह यह जानकर हैरान रह जाती है कि पीरियड के संबंध में परिवार की मान्यताएं बहुत प्रतिकूल है, जैसे किचन में न जाना, घर का कोई काम न कर सकना। ऋचा को यह महसूस होने लगा था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। यह सभी अन्याय बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो जाता है कि अंत में एक दिन जब ऋचा के ससुराल में उसके ससुर की बर्थडे पार्टी हो रही होती है, तब पार्टी में आए कई सारे मेहमानों का खाना बनाने का काम अकेले ऋचा पर छोड़ दिया जाता है। ऋचा इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अपने पति और ससुर पर रसोई के सिंक का गंदा पानी फेंक देती है और अपने आत्मसम्मान के लिए परिवार को छोड़कर चली जाती है। फिल्म इस दृश्य के साथ समाप्त होती है जिसमें ऋचा का पूर्व पति दिवाकर दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी पत्नी का हश्र भी ऋचा के जैसे ही होता दिखता है, जबकि ऋचा को स्वतंत्र डांस टीचर के रूप में दिखाते हैं, जहां ऋचा डांस ग्रुप की लीडर के तौर पर डांस कर रही होती है। ऐसे ही और मूवी की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।